हेलो फ्रेंड, आज हम आपको माता त्रिपुर सुंदरी की मनमोहने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। इसी के साथ सुनेंगे महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद। नवरात्रि में इस पाठ का श्रवण करने से सभी माताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन कथाओं का श्रवण करने से माता त्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ शोषणी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोक में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी को शौषनी, ललिता और राजराजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ शौषी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का ही है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोक में सबसे सुंदर और सभी कामों में बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी मानी गई है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ शोषी को यवन और आकर्षण की देवी माना गया है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य प्राप्त होता है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कलह रहता है और आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो, समाज में मान प्रतिष्ठा न मिल रही हो या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो माँ शोषी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये उनकी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष, बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति मिलती है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रण कर सकता है। माँ शौषी की पूजा करने से पारिवारिक सुख, अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ शौषी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण कर अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। तत्पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद, खीर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ये सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा सुने, आरती करके माँ को सफेद रंग की खीर या फिर मिठाई का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में माँ से की हुई गलती की क्षमा मांगे। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को बांट दें। गुप्त रूप से ही प्रसाद बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो, छोटी कन्या ना मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई छोटी कन्या है तो उसे भी प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो इस प्रसाद को गौ माता को भी खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन उस भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदिशक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। इसके बाद त्रिपुर सुंदरी माता का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात
अनुसार माँ शौसी ने असुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति कराई। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधि विधान है। अब जानिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। कथा के बारे में देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला। देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति मिलती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराजेंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ता है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान विष्णु ने उन देवी को अपना त्रिशूल और भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर दिया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि इनके इस रूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने भी भयभीत हो गए और ना जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी को संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। यह देखते गण लोग, देवता सभी प्रसन्न हुए और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्पों की वर्षा की। आकाश में धुंधनियां बजी और इस प्रकार चारों ओर शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्ग का अधिपत्य स्वीकार कराया। तो प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। आइए अब सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता श्री शंकराचार्य जी थे। इसमें महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा को नमन किया गया है, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। महिषासुर की तड़प देखकर माँ दुर्गा के अंदर ममता उमड़ने लगी। माँ दुर्गा की दृष्टि से महिषासुर के शरीर में फिर से चेतना लौटने लगी, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए। माँ दुर्गा का ध्यान हटाने के लिए उस वक्त देवताओं ने एक स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया, जिसे श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंद करने वाली, संसार को हर्षित करने वाली नंदिनी, गढ़ को नमस्कार की जाने वाली, गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भर्या के रूप में प्रतिष्ठित विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो। देवराजेंद्र को समृद्धि बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्य का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मदांधों के मंद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती आपकी जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी, कदम वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में उच्च श्रेष्ठ हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली,
महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय। गजाधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्यों को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भंग करने में उत्कृष्ट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों से वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाली, हास्य शोभा पाने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली तथा देवताओं की दुंदुनी से निकलने वाली दम दम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्र लोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी आपकी जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सुशोभित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और चारों प्रकार की सेना का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाली, वटकों को उत्पन्न करने वाली, हे शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो। देवांगनाओं के तथा थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य से मग्न होने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृगद की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो। हे जपनी मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों में नमस्कृत होने वाली, अपने निपुण के झण झण झिनझिन शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती आपकी जय हो आपकी जय हो। प्रसन्नचित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, पिशाचरों को वध करने वाली, शिव जी की भर्या रात्रि सूक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों से व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भौरों से तथा भ्रांति को दूर करने वाले, ज्ञानियों के अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो। महनी महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार तथा कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लता ग्रह का निर्माण कर उनका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिलिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, भिल्लिनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण तथा श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती जी आपकी जय। सुंदर रक्तपात वाली स्त्रियों के उत्कंठपूर्ण मन को मुग्ध करने वाली, कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली, तदंतर मंद हुए गढ़ स्थल से युक्त मदोन्मत्त गजराज के सदृश मंथर गति वाली और तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव प्रिय पत्नी महिषासुरमर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो जय। कमल दल के
सुदर्श वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत मंद गति तथा कीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भैरव के सदस्य काले तथा सघन केश पाश की चोटी पर शोभायमान मौल श्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकिल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली भैरव के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा बिल्लियों आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में तल्लीन रहने वाली भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। अपने कटी प्रदेश और सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली सुमेरु पर्वत के शिखर पर मंदोत्मज गर्जना करने वाली हाथियों के गढ़ स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाली देवताओं तथा दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित चरण नखों से चंद्रमा सदृश कांति धारण करने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमकीनी देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले तारकासुर से संग्राम करने वाले तथा संसार सागर को पार करने वाले शिव जी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों से प्रेम रखने वाले हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलावासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। स्वर्ण के समान चमक घड़ों के जल से जो आपके प्रणाम की रणभूमि को प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सान्निध्य सुख प्राप्त अवश्य ही करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी शरण स्थली बनाऊंगा, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सुदर्श शोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं? भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो जाता। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहे। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारी संसार की माता हैं वैसे ही मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ। हे शिवे, यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती लक्ष्मी उसके यहाँ सदा निवास करती हैं और उसके बंधु बांधव तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि इनकी उपासना करने से माँ दुर्गा हर कष्ट हर लेती हैं। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति मनुष्य महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जाप कर माँ दुर्गा की स्तुति करता है उसे जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से मनुष्य को कभी सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि भी मिलती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। नवरात्रि हो या सावन हो, इस स्तोत्र का पाठ करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। आशा है कि आपको ये कहानी और स्तोत्र पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।